सहवास के प्राचीन 9 नियम। संबंध बनाने के पौराणिक नियम। पौराणिक जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ही होते थे। इन ऋषि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप यह नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जिंदगी जीने का आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूर अपनाएं यह 9 नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं। सदियों से यानी प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जा रहा है, चाहे फिर वह सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग मत रखे गए हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज्यादा काम वासना में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पति नहीं हो सकते। वही देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के होते थे और काम से जुड़ी हर समस्या पर बेझिझक काम करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें कि सहवास को लेकर कुछ नियम है जिन्हें आत्म कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए। आइए जानते हैं क्या है वह नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति मैत्री लाभ, सहचर्य सुख, मानसिक रूप से विपक्ष दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते हैं कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। धर्म पर शोध कर रहे और करने वाले जानी मानी इतिहासकार मधु खन्ना ने बीबीसी को बताया, भारत के बनने से संबंधित दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से बनाया गया है और कामुकता को पवित्र माना गया है। कामुकता के बारे में सबसे विस्तृत मानी जाने वाली किताब कामसूत्र 3री सदी में लिखी गई थी और यह किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे शॉर्ट मस्ती ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं क्या है प्रथम नियम। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। मित्रों, इन पांचों में से एक अपान वायु ही मलसूत्र, शुक्र गर्भ और प्रतव को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझे तो इसमें से शुक्र को ही वीर्य कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुद्दा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचालय। दोस्तों, कामसूत्र के रचयिता ऋषि वात्स्यायन के अनुसार कहते हैं कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान होना चाहिए, तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। ऋषि यन के कहने का मतलब है कि स्त्रियों को गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उनके मधुर संबंध बने रहते हैं।
इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांध कर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है, तो हम आपको बता दें कि आचार्य वात्स्ययन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे दाई, बड़े बहन, विश्व पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसके कोई फ्रेंड, पास के कोई रिश्तेदार, विवाहित सखी, हमम, मौसी या बड़ी बहन, अधेर या बुढ़िया दासी, ननद या भाभी हो सकता है, जिससे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होना जरूरी हो ताकि वह काम का सही से ज्ञान दे सके। क्या है तीसरा नियम? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को परिवार अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संगीकाल, संक्रांति, श्रद्धा पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतु काल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं वह अपने घर में गृह काल हैं और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। नंबर 4, चौथा नियम। दोस्तों, रात्रि का पहला प्रहर रीति क्रिया के लिए उचित समय है। अगर इस प्रहर में की गई रीति क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति और संभावनाओं में धार्मिक, शाश्वत, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाले, लोगों का मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम पहर के बाद ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो संबंध स्थापित की गई हो उससे उत्पन्न होने वाले संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि यह भाग्य भी उससे रूठ जाता है। तो काफी सोच समझकर आपको गर्भ धारण करना है। पंचम नियम। हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि किसी भी पुरुष को स्त्री के मानसिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियम का पालन करना चाहिए। नंबर 6, इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौहानों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर और अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इनका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं इन सभी जगहों पर ईश्वर का वास होता है। 7वें नियम। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भकाल में संभोग रत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने की खतरा बना रहता है, इसलिए गर्भकाल में सहवास करना वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो बेहतर है। अगर शास्त्र के बात ना भी माने तो आप खुद को सोच सकते हैं कि क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है या अनुचित। 8वें नियम। महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रोगनता को प्राप्त होता है, जैसे 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के समागत से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर प्रसंदिग्न आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवत्ता पुत्र, 13वीं रात्रि से चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता,
नंबर 9, नियम शास्त्र सम्मत है कि सुंदर दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य संतान के लिए ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रात्रि, रीति, दिवा काल, बृहदा पर्वत काल, अमावस्या श्रद्धा के दिन, गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण के शुभ ग्रह हो, तीसरे, छठे, 11वें घरों में पाप गिरी हो और मासिक धर्म से समरात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रीति क्रिया की जाए तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में पुरुष का दाया एवं स्त्री की बाया स्वर ही चलना चाहिए। यह अत्यंत अचूक उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।